Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arman Shafiq. Now today we will discuss importance of educational research. जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में एजुकेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ा था, आज हम जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे. The importance of educational research helps educators understand educational process, make professional decisions. First of all, जो एजुकेशन रिसर्च है वो टीचर्स को जो है वो उनको एजुकेशनल प्रोसेस को समझने में मदद देती है, उसके साथ साथ उनको प्रोफेशनल डिसीजंस करने में भी मदद देती है. जैसा कि जो टीचर है वो एक अच्छी तरीके से समझ सकता है कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है, पढ़ना कैसे है, उसके साथ जो है बच्चे को समझ किस तरह ज़्यादा बेहतर तरीके से है कि उसको किस तरह डील करना है, या बड़ी क्लासेस को किस तरह डील करना है, छोटी क्लासेस को किस तरह संभालना है, या जो जितनी भी चीज़ें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आ जाती हैं वो जो है एजुकेशन रिसर्च उसके बारे में हमें प्रॉपर तरीके से हमें आगाह करेगी. नाउ फर्दर जो सेकंड टॉप इम्पोर्टेंस है वो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पॉलिसी ग्रुप्स टू असिस्ट देम विद मैंडेट चेंजेस इन एजुकेशनल प्रोसेस. जो एजुकेशन रिसर्च है वो पॉलिसी बनाने में मदद करेगी, यानी कि जितनी भी पॉलिसी या डिसीजंस हो रहे हैं स्कूल में या जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो डिसीजन जो है वो रिसर्च बेस्ड होते हैं. यानी कि जो हमने रिसर्च की होगी और जो हम डिसीजंस लेंगे उसमें जो पॉलिसी होगी वो रिसर्च को ही मद्देनज़र रखते हुए की जाएगी. अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड लेवल्स पे हमारा इतना इसको देखा नहीं जाता, लेकिन जो है वो पॉलिसी जो है वो ज़्यादातर जो है रिसर्च बेस्ड ही होनी चाहिए. नाउ फर्दर वी विल कम टू द थर्ड पॉइंट. सर्व्स द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ कंसर्न पब्लिक, प्रोफेशनल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. जो एजुकेशन है ये रिसर्च जो हो रही होती है वो लोगों के साथ जो हमने शेयर करनी है. जो रिसर्च है जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो हुआ पब्लिकली हैं, प्रोफेशनल हैं या प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वो रिसर्च है जो वो मालूमात मुहैया करेगी उनके जो भी मसाइल्स हैं उनको हल करने के लिए. यानी कि अगर एक टीचर है वो किसी एक स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो उससे को 500 किलोमीटर दूर भी कोई स्कूल है तो वहाँ भी कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्या करेंगे, दोनों आपस में प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे. हो सकता है प्रॉब्लम्स दोनों पे एक ही टॉपिक पे हो, तो उनके शेयरिंग करने से या जो रिसर्च हुई होगी उसको पढ़ने से या उसको मामलात को इम्प्लीमेंटेशन करने से वो उनकी जो है मामलात वो जो हैं उससे दूर हो जाएंगे. जो फोर्थ पॉइंट है, इंक्लूड्स एजुकेटर्स इन द फील्ड इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स. यानी कि जो भी रिसर्च है जो रिसर्च हुई होगी, जो रिसर्च प्रोजेक्ट जो न्यू स्टूडेंट है उसको जो साइन किया जाएगा वो जो है प्रीवियस रिसर्च को पढ़ेगा और उसी को उन्हीं पैरामीटर्स को अंदर असरअंदाज जो है वो उस पर जो हुए होंगे वो देखेगा उनको कि वो कौन से पैरामीटर्स पे पहले रिसर्च हो चुकी है, वो फर्दर उस पर रिसर्च करेगा उन्हीं पैरामीटर्स को नज़रअंदाज नहीं करते हुए, तो कंपेयर करेगा अपने रिजल्ट्स के साथ. यानी कि जो एक जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो प्रीवियस जो भी प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं उनको भी मद्देनज़र रखेगा और जो उसकी अपनी रिसर्च होगी उसको भी मद्देनज़र रखेगा, और जो एंड पे जो इवैल्यूएशन जो होगी रिजल्ट्स की उन दोनों में कंपेयर करके जो है वो अपने आप को जो है अच्छे तरीके में उसको एक्सप्लेन कर सकेगा. जो नाउ विल कम टू द लास्ट पॉइंट, रिव्यूज़ एंड इंटरप्रेट्स अकोमुलेटेड एम्पिरिकल एविडेंस. वो इसके साथ साथ जो है वो एम्पिरिकल जो एविडेंसेस भी होंगे उनको भी जो एक्सप्लेन करने में जो है एजुकेशन रिसर्च वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगी. अब हम जो हैं वो जो एजुकेशन रिसर्च की इम्पोर्टेंस तो हमने पढ़ ली, लेकिन उसको जो सोर्सेज हैं जो इन्फॉर्मेशन के जो एजुकेशन जो है वो एक जो स्टूडेंट कर रहा है तो उसके जो सोर्सेज हैं उनको हासिल करने के लिए सबसे पहले जो सोर्स है वो है सेंसरी एक्सपीरियंसेस. यानी कि जो उसके 5 सेंसेस हैं या हवासे हमसा हैं वो बतौर मालूमात जो है वो उसको हासिल करेगा, और जो जो उसकी 5 सेंसेस हैं उसको जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है वो सोर्स को जो उसका सोर्स है उसको अपने जो है रिसर्च में उसको इम्प्लीमेंट करेगा. इसके बाद है पर्सनल एक्सपीरियंस. यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस में भी उससे दिमाग में से या उसने कुछ चीज़ें देखी होंगी या जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसने सीखी होंगी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जो कि उसके हाथ से होकर गुजरी हैं, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस में हैं, वो उस सोर्स को हासिल करने में वो
रिसर्च में जो है वो उसको इस्तेमाल करेगा, अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको। उसके बाद ट्रेडिशंस हैं, जो रवायात हैं, यानी कि अपनी रवायात जो इन्फॉर्मेशन जो हासिल होती हैं अपनी रवायात में से, यानी कि हम अगर एक नया टीचर जो इम्प्लीमेंट होता है एक नई क्लास पे या एक स्कूल में जो एक नया टीचर पढ़ाने के लिए आता है, तो जो पहले टीचर्स होते हैं, यानी कि अगर 5 क्लास है या 10th क्लास है, 9th क्लास है, कोई भी क्लास है, या ग्रुप ए है, ग्रुप बी क्लास का है, 2 क्लासेस हैं, तो जो पहले टीचर्स होंगे वो पहले टीचर को बताएंगे कि ये इस क्लास को हम ये इस लेवल की क्लास है और हम इसको इस तरीके से डील कर रहे हैं, या इस सब्जेक्ट को हम इस तरीके से डील करते हुए सब्जेक्ट्स को हम पढ़ा रहे हैं। यानी कि जो भी रिसर्च होगी उसमें ट्रेडिशन का भी असरअंदाज होगा। फर्दर जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज़ आ जाएंगी। यानी कि कोई भी अगर आपने रिसर्च करनी है तो उसमें जो एक्सपर्ट है जो बंदा, उसकी जो है राय लेना लाजमी है। या यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखें तो हमें एक सुपरवाइज़र अलॉट होते हैं जो हमें हर स्टेप पे गाइडलाइंस मुहैया करते हैं। तो या अगर आप स्कूल लेवल पे जो हर गली मोहल्ले में जो टीचर्स मौजूद होते हैं, तो कोई भी आदमी अपने बच्चे को एडमिशन लेने के लिए या फर्दर आगे तालीम दिलाने के लिए जो है वो टीचर्स के पास जाते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि बच्चे को किस क्लास में बिठाना चाहिए या फर्दर कौन सी स्टडी करवानी चाहिए, या अगर कोई टॉपिक है रिसर्च टॉपिक तो उसको किस तरीके से हमने आगे लेके चलना है, इस पे पहले कौन सा काम हो चुका है और हमने इसमें मज़ीद नया क्या चीज़ इसको एडिट करके इसको हम जो है अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में है रिवील्ड नॉलेज भी होता है। रिवील्ड नॉलेज कहते हैं जो वही के ज़रिए नॉलेज होता है, उसको रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। इसके बाद है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव जो होता है इसको वजदान उर्दू ज़ुबान में कहा जाता है। और जो इंट्यूटिव होता है इसमें जो है सडन इंटरप्शन इन माइंड होता है, यानी कि आपके माइंड में कोई छठी सेंस में कोई चीज़ आ जाना, या आप अचानक कोई ना कोई चीज़ आपके दिमाग में आना किसी चीज़ के बारे में, इसको कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। इसके बाद है लॉजिक रीजनिंग है, जो लॉजिकल रीजनिंग का भी बड़ा अहम किरदार अदा है इसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में। वो इंडक्टिव हो सकती है जो स्पेसिफिक टू जनरल, या डिडक्टिव हो सकती है जनरल टू स्पेसिफिक। इसके बाद है साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड भी जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का एक बहुत ही एक अच्छा ज़राया है। जो रिसर्च है इज़ अ प्रोसेस। जो रिसर्च है वो एक प्रोसेस है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द न्यू इनोवेशंस जो रिसर्च है उसमें तब्दीलियाँ रोनमा वक्त के साथ साथ होती जाएंगी। रिसर्च जो है पहले रिसर्च हो चुकी है, मज़ीद रिसर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ न्यू चीज़ आप जो ज़रूर इन्वेंट करेंगे या कोई ना कोई नई चीज़ इवेल्युएट उसमें करेंगे। जो प्रीवियस रिजल्ट्स आ चुके हैं रिसर्च में, जब आप रिसर्च करेंगे तो उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं आप उनको प्रीवियस रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा। जो रिसर्च है इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। फर्दर जो है साइंटिफिक मेथड है, जो इसके जो हैं 5 या 6 स्टेप्स हैं इसके साइंटिफिक मेथड के। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क क्वेश्चंस। हमें कोई भी जो प्रॉब्लम है वो हम पहले क्वेश्चंस राइज करेंगे। यानी कि अगर हम एक राइस की वैरायटी है जिसको हम सोकिंग का प्रोसेस पहले करते हैं ताकि वो चावल जो हैं वो नरम हो जाएं, तो इसके लिए हमें जो है एक क्वेश्चन राइज करना पड़ेगा कि हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करें कि जो है राइस को हमें सोकिंग ना करनी पड़े। तो सेकंड जो है वो डिज़ाइन स्टडी करेंगे साइंटिफिक मेथड में कि हमने कौन से पैरामीटर्स इसको अल्ट्रासोनिकली ट्रीट करना है या इंजाइम्स के साथ उनको राइस को ट्रीट करना है ताकि जो सोकिंग का प्रोसेस है वो रिमूव हो सके। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा है, आपने डाटा कलेक्ट करना है मुख्तलिफ आर्टिकल से, अपने सुपरवाइज़र से, या जो भी पहले थीसिस जो पहले हो चुके हैं सुपरवाइज़र के पास जो होते हैं, आप उनको कलेक्ट करें। इन्फॉर्मेशन जो है आप मुख्तलिफ सोर्सेज से वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एनालाइज रिजल्ट्स। आपने जो कलेक्शन ऑफ डाटा किया है उसको आप अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे। अपने एक्सपेरिमेंट्स जो करेंगे, जो पहले एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो किसी भी जो साइंसदान ने जो पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, आपने उसी रिसर्च को मद्देनज़र रखते हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो जो है वो करने हैं। और जो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे, जो पहले जो रिजल्ट्स आए हैं, उन दोनों को क्या हम करेंगे, एनालाइज करेंगे रिजल्ट्स को। उसके बाद एक कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ेंगे जिसमें अगर हमने एक राइस लिया है उसमें सोकिंग प्रोसेस को रिमूव करना है तो हमने राइस को अल्ट्रासोनिकली भी ट्रीट किया है और राइस को हमने अल्ट्रासोनिकली के साथ उसको इंजाइम्स के साथ, अल्फाइल माइलेज हो सकता है, ग्लूकोमाइलेज हो सकता है, किसी भी इंजाइम के साथ आप ट्रीट कर सकते हैं।
तो उसमें फ़र्ज़ करें कि अल्फ़ा माइलेज़ की जो एक्टिविटी है वो राइस पे जो उसकी ब्रेन लेयर को रिमूव कर देती है जल्द, और उसमें सोकिंग जो प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ करें हमने कंक्लूजन में ये निकाला कि अल्फ़ा माइलेज़ है उसकी एक्टिविटी जो है वो सबसे बेहतर निकली है। तो उसको हम जो है अपने रिज़ल्ट्स में इसको कंक्लूड करेंगे, और जो शेयरिंग होगी वो आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ आप उसको शेयर कर सकेंगे, या आप खुद जो है आपको कंपनी हायर करेगी और वहाँ पे उसको आपने जो रिसर्च की होगी उसको आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे कि अगर मैंने रिसर्च की थी तो उसमें अल्फ़ा माइलेज़ की जो एक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी थी। उस पे पैरामीटर्स हमने ये टेम्परेचर्स और इतना ट्रीट इतने टाइम के लिए किया था राइस के साथ, तो वो आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और आप उनको कंपनी को बेनिफिट देंगे। जो है यही रिसर्च जो है उसका फ़ायदा होता है, और आप एक माशरे में भी और एक कंपनी में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन रिसर्च।